आप स्टूडेंट्स ये जरूर बोलेंगे कि सर हमेशा मना करते हैं कि फिल्म विल्म मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, अपने मेहनत अपने काम पे ध्यान दो, है ना। पर ये सर आप कोई ना कोई फिल्म का ट्रेलर जरूर दिखा रहे हो। बच्चों ये जो ट्रेलर है, ये जो फिल्म है, ये फिल्म उस व्यक्ति के ऊपर बनी है जिसने एक बात कही थी और बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारी बातों को एग्जीक्यूट भी किया था। वो बात क्या थी वो मैं आपको बोलूं तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये कौन है जिन्होंने ये बात कही थी। इन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर जिसको डर लग रहा है ना, जिसको डर नहीं लगता, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई इंसान ये कहता है कि जिसको डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। तो बच्चों मैं बात करने वाला हूं आज आपके सामने जिस व्यक्ति के ऊपर ये फिल्म निर्धारित है, आधारित है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हमारे फील्ड मार्शल साहब के बारे में जो कि गुरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। और गुरखा रेजिमेंट के बारे में इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि यही बात कही थी कि फेमस फॉर हिज कोट, अपने कोट के लिए बड़े फेमस थे कि he once said if a man says he is not afraid of dying he is either lying or he is a Gurkha। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ कह रहा है या फिर वो गुरखा है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, आंसर मुझे दिख गया, द ग्रेट सैम मानेकशॉ सर की, है ना। तो देखिए हम डिफेंस एस्पिरेंट है, जिंदा दिल इंसान है और जिंदा दिल इंसानों के जैसे हम जो मतलब जो आगे हमारे जिंदा दिल इंसान है उनके बारे में पढ़ने में हम लोग को बहुत क्यूरोसिटी होती है। तो इसी बात पे, इसी फोटो पे बच्चों करना कुछ नहीं है, एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे वही वर्ड, वही फीलिंग आप लिखेंगे, वो है जय हिंद का। जय हिंद की फीलिंग जरूर लिखे और आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारे उस्ताद जी के बारे में जो कि क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं इनके बारे में, वो डेफिनेटली बात करेंगे, फिल्म देखेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये जो है इनके बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो इनका नाम है फील्ड मार्शल सैम होमस-मुश्जी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ। मतलब बड़ा मुश्किल सा नाम है, सैम मानेकशॉ बहुत अच्छा है और मैं बोलूं तो सैम बहादुर सर जो है ये नाम जो है हम लोग बोलेंगे। इनका जन्म जो है 1914 में हुआ और 2008 तक ये जीवित रहे। उसके बाद जो है हम सिर्फ इनकी बातें याद रख सकते हैं। पॉपुलरली इनको सैम बहादुर कहा जाता है और ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स इंडिया, भारत के इतिहास में मैं कहता हूं ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स में से ये टॉप नंबर में आते थे, राइट। तो बात ऐसी है बच्चों, ये पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे जिनको प्रमोट किया गया एज द 5 स्टार रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। नंबर 1 पॉइंट इनके बारे में, राइट। नंबर 2 पॉइंट इज कि फील्ड मार्शल के रैंक तक पहुंचते पहुंचते इनको फौज में 40 साल की सेवा ये दे चुके थे और 5 युद्धों में ये पार्टिसिपेट कर चुके थे। मैं बच्चों इसमें आपको ये सेशन में आपको बताने की कोशिश ये भी करूंगा कि भाई एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो मानेकशॉ सर से सीखने को मिलती थी कि देखो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी इनके जो वर्ड्स होते थे बहुत पावरफुल होते थे। दैट मींस आप जब भी एक लीडर अच्छे बनते हैं, एक सख्त लीडर बनते हैं, एक स्ट्रांग लीडर बनते हैं, तो आपको ज्यादा बोलना नहीं होता, ज्यादा कमांड नहीं करना होता, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी होती। आपको लिमिटेड वर्ड्स में ही अपने सारी बातें कहनी होती है और सारी बातें वो कन्वे भी करनी होती है। ये एक ट्रेट होता है लीडर का। चलिए दूसरी बात हम लोग करते हैं सैम मानेकशॉ सर के बारे में कि इनिशियली क्या हुआ कि इनके पिताजी जो थे, जब पिताजी को पता चला कि भाई हमारा जो मानेकशॉ है ये तो फौज का सपना सोच रहा है, तो पिताजी कहते हैं कि नहीं तुम फौज में नहीं जाएगा, ठीक है। अमृतसर से ताल्लुक रखते थे, पारसी परिवार था इनका, बढ़िया पढ़ा लिखा परिवार था, कहां पंगा ले रहा है कि फौज में जाएगा, फौज में जाएगा। उस टाइम तो बच्चों शहीद भी बहुत सारे होते थे हमारे फौजी, और दूसरी बात इतना सारा फैसिलिटी भी नहीं मिलता था। तो मानेकशॉ साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं अपने पिताजी को, पिताजी 1 मिनट, आप मुझे फौज में नहीं भेज रहे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मत भेजिए, पर मुझे डॉक्टर बनना है, गायनोकोलॉजिस्ट बनना है और मुझे डॉक्टर की पढ़ाई जो है वो लंदन में करनी है, आप मुझे वो करवा दीजिए, मैं फौज का सपना छोड़ देता हूं।
सिंपल। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, पिताजी वो भी नहीं करते हैं। तो फाइनली व्हाट ही डिड इज कि भाई वो अल्टीमेटली अपना सपना, अपना पैशन जो है वो ज्वाइन करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और रेस्ट इज हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। चलिए, अब बात ऐसी है, सैम मानेकशॉ जो है उन्होंने 40 साल तक सर्विस दिया, 5 युद्ध वो लोग मानेकशॉ सर जो है वो लड़े, ठीक है। और देखिए यही लीडर की पहचान भी होती है, जुबान से कम शब्द निकालेंगे और अपने आप को पूरा, जैसे ही सैनिक, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी, सैनिक के बीच में खुद को खड़ा कर देंगे और पूरा का पूरा हौसला, जोश और बुलंदी जो है वो सैनिकों के अंदर आ जाएगी। यही लीडर की पहचान भी होती है, ठीक है। तो इन्होंने 5 युद्धों में पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया, इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 में पार्टिसिपेट किया, इंडो चाइना वॉर 1961 में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 65 की वॉर पाकिस्तान, उसमें पार्टिसिपेट किया। और मैंने कहा ना कि पॉलिटिशियंस तो बट बोल देते हैं, बात करते हैं, एग्जीक्यूशन करने वाला जो इंसान होता है वो महान होता है। इन्होंने 1972 की जो इंडो पाकिस्तान वॉर थी, जिसमें बांग्लादेश को आजाद एक देश बनाया, उसको देश बना के ये जो काम, पूरा हौसला जो था वो हमारे सैम मानेकशॉ साहब ने किया था, ठीक है। तो इसमें ही वॉज ऑन द फ्रंट से ये सारा कुछ लीड कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, 1971 से पहले बच्चों इंदिरा गांधी आस्क्ड मानेकशॉ, मतलब युद्ध से पहले बच्चों क्या हुआ, जैसे इंदिरा, आपको पता है ये बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी स्टोरी भी है कि बांग्लादेशी जो थे, आज का जो बांग्लादेश है, वो बहुत ज्यादा परेशान आ चुके थे, क्योंकि पहले बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो पाकिस्तान अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था, प्रशासन उधर नहीं चला रहा था। दूसरी बात, करप्शन हो चुका था, बहुत नेक्स्ट लेवल का करप्शन हो चुका था, बांग्लादेशियों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, और बांग्लादेशी बहुत अलग तरीके से रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। बांग्लादेशियों ने भारत से बोला, भारत इतना बड़ा देश है, मदद करो मदद करो मदद करो। बांग्लादेश ने बोला मदद तो तुम्हारी हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो होता उस टाइम पे ये भी होता है कि बच्चों भारत को मदद करनी भी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा बांग्लादेशी जो था वो बॉर्डर क्रॉस कर करके इंडिया में आ रहा था। इससे क्या होगा, इससे तो हमारा परेशानी और बढ़ जाएगा। इसीलिए वी डिसाइडेड कि लेट्स डू इट। इंदिरा गांधी मैडम ने क्या किया, मानेकशॉ साहब को बुलाया, भैया बताओ क्या करना चाहिए, उड़ा दो इनको, पाकिस्तान को खदेड़ो और ये सब करो। तो मानेकशॉ साहब ने बोला कि मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं कर दूंगा इसको। क्या करूंगा, पाकिस्तानियों को निकालूंगा बांग्लादेश से और बांग्लादेश को अलग से देश बना देंगे। लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है जिस सिचुएशन को युद्ध जीते जाते हैं, है ना। तो इन्होंने सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया। सोचो, प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया। और उस टाइम मैं आपको बताऊं, 1970, 72, 75 की बात आपको मैं बताऊं तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही एक नाम सुनाई देता था, और वो थी इंदिरा गांधी। ना प्रेसिडेंट का नाम सुनाई देता था, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ना कैबिनेट्स का, ना किसी का भी नाम नहीं सुनाई देता था, सिर्फ इंदिरा गांधी का नाम सुनाई देता था। ना जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनाई देता था, ठीक है। सो इंदिरा गांधी को मना करने वाला जो व्यक्ति था वो यही था, क्योंकि इस व्यक्ति को पता था कि भाई मेरा एक जवान जो है ना उसकी कीमत बहुत है, पर ठीक है, तो मेरा जवान लड़ेगा, मेरे ऑर्डर पे लड़ेगा, लेकिन तभी लड़ेगा जब मुझे पता चलेगा कि ये सिचुएशन हमारे लिए सही है। सो उन्होंने 8-10 महीने वेट किया, और वेट करने के बाद फुल ब्लोन अटैक किया बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तानियों को बाहर किया, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि सैम मानेकशॉ जो थे प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम लोग आयरन लेडी भी कहा करते हैं, उनको ये स्वीटार्ट के नाम से बोलते थे, स्वीटार्ट या स्वीट, इस तरीके से। तो आपको कुछ अलग लग रहा होगा, पर इसके पीछे यही कहानी है कि भाई ये पारसी हैं। इंदिरा गांधी के हस्बैंड जो थे फिरोज गांधी, ये भी पारसी थे, तो इसी वजह से थोड़ा होगा, फैमिली का रिलेशन होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए, आपने एक कोट तो पढ़ा कि भाई गुरखा के बारे में डरता है नहीं डरता, ये कोट मैंने बताया। एक और कोट है जो आपको इस कोट से ये दिखेगा कि फौजी कितना कॉन्फिडेंट होता है अपने काम के ऊपर, ठीक है। क्या कोट है देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट ही इज सेइंग इज कि बोला गया, किसी ने इनसे पूछा कि what would have happened if he had opted for Pakistan during partition, to which he replied then Pakistan would have won all wars.
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनसे पूछा गया कि मानेकशॉ साहब, अगर मान लीजिए पार्टीशन के दरमियान अगर आप पाकिस्तान में चले जाते, आप पाकिस्तान ऑप्ट कर लेते, आप पाकिस्तान जाने का डिसीजन लेते, तो क्या होता? तो ये बोलते हैं कि भाई अगर मैं पाकिस्तान चले जाता तो पाकिस्तान सारी की सारी युद्ध, सारी के सारे वॉर्स जो हैं पाकिस्तान जीतता। व्हाट अ कॉन्फिडेंस है ना, क्यों? फौजी है। आप ये बोले अरे नहीं नहीं यार ये तो गलत कह रहा है, इंडिया 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 होगा, नहीं पाकिस्तान कैसे हो सकता है? आप एक चीज फौजी की मेंटालिटी देखिए। फौजी की मेंटालिटी क्या है? फौजी जो होता है, जिस देश का नमक खा रहा है, जिस देश का फौजी है, वो उसको पता है कि भाई मेरा काम है मेरे देश की प्रोटेक्शन करना, चाहे मेरे देश में चाहे जितनी भी कमियां हैं, वॉट एवर इट इज, बट उसका यही काम होगा, अल्टीमेट टारगेट, कि उसके देश को कोई भी हराने की कोशिश ना करे या आंखें दिखाने की कोशिश ना करे। दिस इज व्हाट द रियल सोल्जर इज। कल को पाकिस्तानी सेना में भी लड़ते तो मैं पाकिस्तान को जिताता। देख लो क्या वर्ड है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये फिल्म है आपकी, और इसके अलावा आपके मानेकशॉ साहब को मिलिट्री क्रॉस भी मिला 1942 में, उसके बाद पद्म भूषण भी मिला 68 में, पद्म विभूषण भी मिला 1972 में। तो बच्चों ये फिल्म है सैम बहादुर। मैंने ट्रेलर देखा, मेरे को लगा कि यार ठीक है, फिल्म तो अपने टाइम पे रिलीज हो जाएगी, जो आपके एक्टर हैं विक्की कौशल मेहनत की है तो अच्छा रोल भी करेंगे, लेकिन हमें बीइंग अ फौजी एस्पिरेंट हमें ये याद रखना है जो फिल्म के रियल हीरो हैं उनके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक और खास चीज लाया हूं। एक तो फिल्म की बात की हमने, ठीक है, दूसरी चीज है नवरात्रों की, है ना। तो दोनों का एक बहुत ही बम्पर धमाका मैं आपके लिए कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दैट मीन्स हमारे जितने भी पेड लाइव बैचेस है उसमें आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बैच दिखाता हूं, मैं आपको तरीके दिखाता हूं कि कैसे आप सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन ले सकते हैं, अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप करेंगे क्या बच्चों? आप सीधा जाएंगे कहां पे? आप सीधा जाएंगे हमारे इस यस यहां पे जाइए, अड्डा 24/7 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? अड्डा 24/7, ठीक है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाएंगे, ये आपको अड्डा 24/7 दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाइए, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, तो आपको डिफेंस में सिलेक्ट करना है। क्या करना है? डिफेंस पे बच्चों हमारे जितने भी कोर्सेज है, CDS, CAPF, FCAT, NDA, अग्निवीर, वॉट एवर द कोर्सेज आर देयर, ठीक है, जो भी कोर्सेज हैं उनमें से कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन बैचेस हैं, ये देखिए ये बैचेस हैं, यहाँ पे सब में दिख रहा है DV, मतलब अगर बैच का टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने है तो 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, 12 महीने तक एक्सेस करो। यहाँ पे 12 महीने का कोर्स था तो 12 + 12 मतलब 24 महीने का ये कोर्स है। CAPF का है, CDS का, FCAT का, NDA का है, ये सारे कोर्सेज हैं बच्चों। एंड सबसे बेस्ट चीज है, सब लाइव है, सब कुछ लाइव है, ठीक है। अब इस बैच में आपको दिख रहा होगा ये 2700 नहीं, ये पे नहीं करना आपने कितना पे करना है? जैसे आप मान लीजिए CDS के बच्चे हैं, CDS एस्पिरेंट है ना, CDS एस्पिरेंट है, इसको व्यू ऑफर कीजिए। व्यू ऑफर में आपने लगाना है कोड, और ये कोड आपने याद रखना है। इस कोड के माध्यम से अप्लाई किया, 2500 रुपए का बैच मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है यही फैकल्टी आपको पढ़ाएगी एक्चुअली बैच में भी, ठीक है। सब बेस्ट फैकल्टीज है, और ये जो कोड है बच्चों, ये मेरा कोड है, ठीक है। आपको यही कोड लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ये बोलेंगे कि सर मैं आपका कोड लगा के आया या आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख के आए। मुझे ये लगेगा कि इस बच्चे को तो सिलेक्ट करा के ही छोड़ना है, ठीक है। ये कोड आपको कहीं पर भी आप यूज करेंगे, डिफेंस के, SSC, बैंकिंग, वॉट एवर द कोर्स, ये कोड आपका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आप बोलेंगे सर थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए, देंगे बेटा, इतना ही डिस्काउंट मिलेगा। आप 2000-2500 रुपये आप कहीं बाहर जाइए, कोचिंग कहीं पर भी जाइए, आपको 20-20 हज़ार की कोचिंग्स मिल रही हैं यहाँ, तो तब भी 2000 का, वो भी 1 साल के लिए, है ना। आपने क्या करना है? अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं आपको और तरीका बताता हूं, ठीक है। क्या करना है? अड्डा 24/7 ऐप, ठीक है, कर लिया आपने, ठीक। नीचे जाइए और करना क्या है, इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों? आपने कोर्स सिलेक्ट कर लेना, कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, आप कोड लगाएंगे Y588, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है? कॉइन्स होंगे वहां पे,
वो कॉइन्स का भी इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जितनी भी डिटेल है वो कोर्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। ये कोड लगा दीजिए, ये कॉइन्स इस्तेमाल कीजिए और शुरुआत कीजिए हमारी क्लासेस के अंदर और क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासेस में मेरी भी क्लासेस लग रही हैं, आपके बाकी टीचर्स की भी लग रही है, लाइव क्लासेस है। कल सुबह मेरी कल दोपहर को 2 से लेके 4 बजे तक क्लास है, आ जाओ, देखते हैं भाई, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।